वेलकम दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बंगाली सीरीज काल रात्रि। तो चलिए सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। सीरीज स्टार्ट होती है देवी नाम की लड़की से, जिसकी शादी रुद्रा के साथ तय हो चुकी थी। लेकिन देवी काफी परेशान में थी, क्योंकि देवी ने अपने मॉम डैड को बात करते हुए सुना था, जिसमें वह कह रहे थे कि देवी को पता नहीं चलना चाहिए कि रुद्र की पहली वाइफ रितिका की मार गई थी। अब देवी जब नहाने के लिए जाती है, तभी वहां पर उसकी फ्रेंड माया आती है। यहाँ पर माया देवी से कहती है कि कहीं उसे चिराग की याद तो नहीं आ रही। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवी चिराग नाम की लड़के से प्यार करती थी। यहाँ पर माया देवी से कहती हैं कि देवी का भी पहला प्यार मर चुका है, साथ ही रुद्रा की वाइफ रितिका भी मर चुकी है। जिसके बाद देवी की शादी होती है और वह अपने ससुराल आने लगती है। लेकिन रास्ते में रुद्रा शराब पीने लगता है, इसलिए उसका भाई अजितेश उसे डांट रहा था कि वह ऐसा ना करे। लेकिन रुद्रा अजितेश पर गुस्सा होता है और उसे काफी बातें सुनाता है। जिसके बाद वह लोग घर आते हैं, जहां पर एजिटेश की वाइफ उनका स्वागत करती है। लेकिन रुद्रा सबके सामने एजिटेश की वाइफ राय के साथ फ्लर्ट करने लगता है। दरअसल उन दोनों का अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में एजिटेश को भी पता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता था। पहले दिन ही देवी समझ गई थी कि रुद्रा का उसकी भाभी के साथ अफेयर है, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। जैसे ही देवी रुद्रा के घर में आती है, जैसे कि वह यहाँ पर पहले भी आई हो और उसके साथ यहाँ पर कुछ हुआ था, लेकिन देवी को ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब जब देवी अपने रूम में जाकर आराम कर रही थी, तभी वहां पर रुद्रा की बहन आती है, जिसका नाम था स्नेहा। स्नेहा देवी के साथ बातें करने लगती हैं। तब देवी उससे पूछती है कि रितिका की मौत कैसे हुई थी, जो सुनने के बाद स्नेहा काफी शॉक थी और वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि रितिका बाथरूम में फिसल गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई और उसी वजह से उसकी मौत हुई। अब यह सुनने के बाद फिर से तभी वहां पर माया आती है और देवी से कहती है कि काल रात्रि के दिन उसके पति की मौत होगी। अब आज ही काल रात्रि थी, इसलिए देवी काफी परेशान थी। तो हम रुद्रा को देखते हैं, जो अपनी भाभी राय के साथ रोमांस कर रहा था। तभी वहां पर रुद्रा की माँ आती है और राय को डांटने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद राय ये बातें सुनाती है कि वह अपने बेटे को समझाए, उसे आकर कुछ भी सिखाने की कोशिश ना करे। दरअसल पूरे घर में राय की चलती थी, क्योंकि राय का अफेयर रुद्रा के साथ साथ रुद्रा के भाई वरुण के साथ और अपने ससुर के साथ भी था, जिसकी वजह से उसकी सास हमेशा उसके ऊपर चिढ़ा करती थी। तभी नौकरानी की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि रुद्रा को किसी ने हेयर पिन से मार दिया था। जब घर वाले यह सब देखते हैं, तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे इंस्पेक्टर सार्थकी। जिसके बाद सार्थकी सभी घर वालों से पूछताछ करते हैं और उन्हें नौकरानी से पता चलता है कि रुद्रा की मौत से पहले राय रुद्रा के रूम में गई थी और जिस पिन से रुद्रा की मौत हुई थी वह राय का ही था। साथ ही वह मेड सार्थकी को बताती है कि राय और रुद्रा का अफेयर चल रहा था। अब वह घर वालों को वार्न करता है कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। रुद्रा की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। उसके पापा एक बहुत बड़े नर्सिंग होम के ओनर हैं, तो वह अजितेश एक सर्जन है, जो कि अपने पापा के हॉस्पिटल में काम करता है और रुद्रा बाकी बिजनेस संभाला करता था। और उनका छोटा बेटा वरुण हमेशा अपने अय्याश में डूबा रहता था। अब रुद्रा के पापा नहीं चाहते थे कि रुद्रा के मर्डर के बारे में सबको पता चले, क्योंकि ऐसा अगर होता तो उनके खानदान की बदनामी होगी। इसलिए वह सार्थकी से कहते हैं कि वह इस केस को यहीं पर बंद कर दे। लेकिन सार्थकी उनकी बात नहीं सुनता और अपनी पूछताछ जारी रखता है। जिसके बाद सार्थकी देवी से बात करता है, तो देवी उसे कुछ भी नहीं बताती। सार्थकी को पता चलता है कि आज देवी का रिसेप्शन था, इसलिए उसके मम्मी पापा भी कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर आने वाले थे। सार्थकी देवी से कहता है कि अगर उसे कुछ भी पता चले तो वो उसे कॉल करे। यह बोलकर सार्थकी वहां से जाने लगता है। फिर देवी को देखते हैं, जो बालकनी से एक लेख को देख रही थी। तभी वो देखती है कि लेख में चिराग था और वो उसे अपने पास बुला रहा था। यह देखकर देवी उस लेख में चली जाती है और वहां पर डूबने लगती है।
लेकिन सार्थकी उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। लेकिन सार्थकी काफी शॉक था, क्योंकि देवी वहां पर चिल्ला रही थी कि वह अकेली जीना नहीं चाहती, या तो वह उसे बचा ले, नहीं तो उसे भी मरने दे। यानी कि देवी वहां पर खुद को खत्म करने के लिए गई थी। इसलिए सार्थकी अपनी कलीग से कहता है कि वह देवी के पास्ट के बारे में पता करे। तो वही देवी के पास उसकी सास आती है, जो देवी पर बहुत गुस्सा थी। वो देवी से कहती है कि वो वापस यहाँ पर क्यों आई है। उसकी वजह से उनका बेटा मारा गया। जो सुनने के बाद देवी काफी शॉक थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर पहली बार आई थी। अब देवी ये सारी बातें माया को बताती हैं, जिस पर माया का कहना था कि वो चिंता न करे। देवी के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो माया खुद ही उसे सॉल्व करेगी। जिसके बाद देवी सार्थकी को बुलाती है और उसे कहती है कि वह चिराग की मौत के बारे में पता करे। देवी कहती है कि चिराग की मौत डूबने की वजह से हुई, लेकिन चिराग एक स्विमिंग चैंपियन था। अब यह सुनने के बाद सार्थकी चिराग के केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसे यही पता चलता है कि चिराग ने खुद को खत्म किया था। इसलिए वह देवी को समझाता है कि चिराग की मौत डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन देवी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ टाइम पहले चिराग और देवी एक दूसरे से प्यार करते थे, और उसके घर वाले भी चिराग को मिलने के लिए राजी हो गए। और इसी खुशी में चिराग और देवी मंदिर गए थे, जहां पर वह दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहां पर देवी कहती हैं कि उसे तो अपनी पास्ट लाइफ याद ही नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवी का 6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें देवी की याददाश्त चली गई थी। इसलिए उसे 6 साल के पहले का कुछ ही याद नहीं था। जो सुनने के बाद चिराग उसे कहता है कि उसे अपने बचपन की फोटोज यह सब देखकर याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर देवी कहती है कि उसके पेरेंट्स के पास उसकी बचपन की कोई भी चीज नहीं है। साथ ही वह जब भी अपने बचपन के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करती है, तो वो लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। जिस पर चिराग कहता है कि वह प्रेजेंट पर फोकस करें। लेकिन देवी काफी टेंशन में थी, क्योंकि उसके घर वालों ने तो चिराग को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन माया काफी नाराज थी। देवी चिराग को बताती है कि माया को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा। जिस पर चिराग उसे कहता है कि वह खुद माया से बात करेगा। लेकिन देवी कहती है कि माया बस उसके साथ ही बात करती है। यहाँ पर देवी चिराग को बताती है कि कुछ साल पहले माया के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। एक दिन माया के घर वाले गांव जाने के लिए घर से निकले। तभी माया के घर में उसका ट्यूशन टीचर आ गया, और जैसे उसे पता चला कि माया के घर पर कोई नहीं है, वहां उसे अंदर लेकर गया। वह उस दिन माया के साथ जबरदस्ती करने वाला था कि तभी वहां पर माया के पेरेंट्स आ गए और उन्होंने माया को बचा लिया। जिसके बाद उसके टीचर ने खुद की जान ले ली। देवी कहती है कि माया के साथ जो हादसा हुआ है, उसकी वजह से वह किसी भी मर्द पर यकीन नहीं करती। तो चिराग उसे कहता है कि वह माया को थोड़ा टाइम दे। जिसके बाद चिराग देवी के घर वालों से मिलने आने वाला था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद देवी के घर वालों के पास रुद्रा के पापा आए और उन्होंने रुद्रा और देवी की शादी फिक्स की। जब देवी के पेरेंट्स और रुद्रा के पापा बात कर रहे थे, तो माया उनकी बातें सुन रही थी। जहां पर रुद्रा के पापा देवी के पेरेंट्स से कहते हैं कि वह देवी की शादी करवाना चाहते हैं अपने बेटे रुद्र के साथ। वो कहते हैं कि रुद्र की फर्स्ट वाइफ रतिका की डेथ हो गई है। उन्होंने रुद्र की कुंडली दिखाई थी, जिसमें पंडित जी ने कहा था कि रुद्र की पहली 2 वाइफ की डेथ हो जाएगी, जिसके बाद रुद्र अपनी तीसरी वाइफ के साथ खुश रहेगा। इसीलिए वह चाहते थे कि देवी और रुद्र की शादी हो जाए। अब यह सुनने पर देवी की माँ टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि देवी की भी डेथ होगी। लेकिन रुद्र के बाबा के सामने वह कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप शादी की तैयारी करने लगती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। वहीं हम सार्थकी को देखते हैं, जो अपनी कलीग से कहता है कि वह घर की तलाशी ले, और अजितेश के रूम में उन्हें उसकी पैट पर खून लगा हुआ मिल जाता है, और वह खून रुद्र का था। इसलिए अजित को अरेस्ट किया जाता है। जिसके बाद सार्थकी जब अजितेश से पूछताछ करता है, तो अजितेश उसे कहता है कि उसने रुद्र को नहीं मारा। उसके फैमिली मेंबर्स जंगली जानवर से कम नहीं है। कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है। वैसे भी वह कहता है कि यह उनके खानदान में पहला मर्डर नहीं है। जो सुनने के बाद सार्थकी काफी शॉक था। तो आजुतेश उसे बताता है कि सबसे पहले रतिका का मर्डर हुआ था,
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रितिका को पता चल गया था कि रुद्र का अपनी भाभी राय के साथ अफेयर है। इसलिए रितिका घर छोड़कर जा रही थी। जाते वक्त वह सभी को बातें सुनाने लगती हैं और बातें सुनाने लगती हैं, जो सुनकर रुद्र गुस्सा हो गया और उसने रितिका के सर को आईने पर मारा, जिसकी वजह से रितिका की डेथ हो गई। लेकिन तभी वहां पर रुद्र के पापा आए और उन्होंने सबसे कहा कि उन्हें रितिका की मौत को ऐसे दिखाना है जैसे कि एक एक्सीडेंट हो, जिसकी वजह से तब पुलिस केस नहीं बना था। जिसके बाद सार्थकी जब रात को घर जा रहा था तभी उसे देवी दिखाई देती है और वह उसे फॉलो करने लगता है। तो वह देखता है कि देवी एक रेड लाइट एरिया में जा रही थी, लेकिन वह काफी ज्यादा डरी हुई थी और कुछ टाइम बाद ही सार्थकी देवी का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। कि तभी वह देखता है कि वहां के एक घर में वरुण का मर्डर हो गया था। वरुण उस औरत का रेगुलर कस्टमर था और वो आज भी वहां पर आया था। लेकिन तभी वहां पर एक बुरखे वाली औरत आई जिसने वरुण को मार दिया। लेकिन वहां की लेडी बताती है कि उसने उस औरत को देखा था। उस औरत ने बुर्का पहना था, लेकिन अंदर उसका ब्लू कलर का कुर्ता था और नीचे उसने शूज पहने थे। साथ ही उस औरत के बाल भी काफी लंबे थे। तब सार्थकी देखता है कि जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही देवी ने भी ब्लू कुर्ता पहना था। देवी के बाल भी काफी लंबे थे और उसने भी शूज पहने थे। वो लेडी जब देवी को देखती है तो वह कहती है कि उस औरत ने ऐसा ही ड्रेस पहना था। अब यह देखने पर सार्थकी सोच में पड़ जाता है कि कहीं देवी ने ही तो यह मर्डर नहीं किया। लेकिन देवी की हालत देखकर भी अपने कलीग से कहता है कि वो देवी को घर लेकर जाए और उनके घर वालों को बता दे कि वरुण का मर्डर हो चुका है। जो सुनने के बाद वह काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि पहले ही उनके बड़े बेटे का मर्डर हो चुका था और अभी वरुण का भी मर्डर हो गया था। तो वही उनका एक और बेटा अभी जेल में था। इसलिए उसके पापा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वह सभी घर वालों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वह जानना चाहते हैं कि जब वरुण का मर्डर हुआ था तब वह कहाँ पर थे, और अगर उन्होंने कुछ भी झूठ बोला तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो वहीं स्नेहा देवी से पूछती है कि वह इतनी रात को उस एरिया में क्यों गई थी। तो देवी बताती है कि उसे एक आदमी का कॉल आया था जिसने उससे कहा कि वो उसे वहां पर आकर मिले। वो उसे बताएगा कि चिराग की मौत कैसे हुई थी और यही पता करने के लिए देवी वहां पर गई थी। जो सुनकर स्नेहा उसे कहती है कि वरुण की भी मौत हो चुकी है। जो सुनने के बाद देवी भी काफी शॉक थी, लेकिन वो देवी से कहती है कि वो आराम करें। ये बोलकर स्नेहा वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहां पर माया आती है, जिसने भी वही सेम कपड़े पहने थे जो कुछ टाइम पहले देवी ने पहने थे। यहाँ पर देवी माया को देखकर काफी शॉक थी और वो उससे पूछती है कि कहीं उसी ने तो वरुण का मर्डर नहीं किया। जिस पर माया कहती है कि हाँ, उसी ने रुद्र और वरुण को मारा है। वो देवी से कहती है कि जब भी उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वह उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगी। लेकिन वह देवी से कहती है कि वह उसके बारे में सार्थकी को कभी भी कुछ भी न बताए, क्योंकि इससे देवी को प्रॉब्लम हो सकता है। जिसके बाद हम सार्थकी को देखते हैं, जो अजितेश को बता देता है कि उसके भाई की डेथ हो गई। जो सुनने के बाद एजिटेश बिल्कुल भी शॉक नहीं था। जो देखकर सार्थकी काफी हैरान था। एजिटेश कहता है कि जिसने वरुण का मर्डर किया है शायद उसी ने ही रुद्र का भी मर्डर किया होगा। जिस पर सार्थकी उससे पूछता है कि उसे किसके ऊपर शक है। जिस पर एजिटेश कहता है कि उसे राय पर सबसे ज्यादा शक है, क्योंकि राय बहुत ही लालची औरत है और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिस तरह से रुद्र को मारा गया था, उसे यह पता चला था कि किलर लेफ्टी होगा। अजितेश कहता है कि राय भी लेफ्टी है और उसके पास भी रुद्र को मारने का मोटिव है, क्योंकि रुद्र की मौत के बाद सारा बिजनेस राय को ही मिल जाता, क्योंकि राय ने रुद्र के पापा को भी इम्प्रेस करके रखा था। लेकिन अजितेश कहता है कि उसे अपने पापा पर भी डाउट है, क्योंकि उन्हें भी यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि राय का रिलेशन रुद्र के साथ भी था और इसी वजह से वो रुद्र को मार सकते हैं। साथ ही अजितेश बताता है कि उसके पापा भी लेफ्टी है। अब ये सब सुनने पर सार्थकी जाने लगता है। तब अजितेश कहता है कि उसे एक और पर भी शक है और वह है देवी। अजितेश बताता है कि 6 साल पहले देवी उनके साथ उनके घर में रहती थी। अजितेश बताता है कि देवी भी डॉक्टर थी। साथ ही देवी को दोनों हाथ से काम करना आता था और देवी के पास भी रुद्र को मारने का मोटिव था।
अब यह सब सुनने के बाद सार्थकी काफी कंफ्यूज हो जाता है और वह देवी के पास आने के लिए निकलता है। तो वही हम देवी को देखते हैं जो काफी टेंशन में थी क्योंकि माया उसे कहती है कि सार्थकी उसके पास आता ही होगा, देवी से पूछताछ करेगा। लेकिन माया उसे माना करती है कि वह उसके बारे में सार्थकी को कुछ भी ना बताए। और यहीं पर यह सीजन एंड हो जाता है। तो सीजन 2 आएगा तभी हमें उसके आगे की स्टोरी पता चलेगी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।